नमस्ते बच्चों। जो आज की जो हमारी क्लास है वो खास करके क्लास 9 के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 में संस्कृत सब्जेक्ट को लिए हैं। तो बच्चों आज हम पार्ट 2 करने चल रहे हैं संस्कृत का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में बच्चों आज हम देखेंगे कि पहले तो बच्चों यहाँ एक संवाद है। हम पहले संवाद को समझेंगे, उसके बाद हमें कई श्लोक दिए गए हैं, उसके बाद हम हर एक श्लोक का मीनिंग आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, बट हम संवाद को चालू करने के पहले यहाँ एक लाइन दी गई है, उस लाइन को हम रीड करते हैं और आपके स्क्रीन में दिख रहा भी होगा। सोत्साहनम ना सत्य साधायम नारायणम मार्गरब्धः सर्वयत्ना फलन्ति। अब बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है देखते हैं। उत्साह से भरा कोई भी व्यक्ति, मैंने क्या बोला बच्चों, उत्साह से भरा कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करना चाहता है उसके लिए वह कार्य बिल्कुल भी असाध्य या असंभव नहीं है। असाध्य और असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपना प्रयास, अपना प्रयत्न सही मार्ग में करे तो वो सही में ही, वह सत्य में ही सफलता प्राप्त करने के योग्य है और वो आराम से अपनी जीवन में उस कार्य को पूर्ण करके सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ है, उसको पता है कि उसे ये कार्य करना है, तो वो एक सही मार्ग को चुनेगा और उस मार्ग में अपना प्रयत्न, अपना प्रयास, अपना मेहनत करेगा और एक ना एक दिन वह सफलता अवश्य प्राप्त कर लेगा। इस लाइन का बच्चों यही मतलब है। अब बच्चों आगे हम चलते हैं, आगे में हमारे संवाद दिए गए हैं। खास करके ये जो संवाद है वो विवेक और विशाल के बीच में है। तो चलते हैं बच्चों, किस प्रकार हमारे संवाद दिए गए हैं इसको देखते हैं। आई थिंक बच्चों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा संवाद। चलिए चालू करते हैं। विवेक बोलते हैं, विवेकः दिया गया है क्योंकि आपको पता होगा संस्कृत में जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग का जो प्रथम पुरुष होता है उसमें विसर्ग लगता है। तो ठीक है, विवेकः अय विशाल नमस्ते आगच उपविश। यहाँ क्या बोला गया है बच्चों, देखो यहाँ ये बोला गया है अरे विशाल नमस्ते। क्या बोला गया है, अरे विशाल नमस्ते, आगच मतलब आओ बैठो। विशालः, विशाला का रिप्लाई सुनते हैं, नमस्ते विवेक उपविशामि परंतु त्वं तु कुत्रापि गन्तुम् उद्यते इव प्रतीयसे। इसमें क्या बोला गया बच्चों, विवेक की बातों का विशाल रिप्लाई देते हुए कहते हैं, नमस्ते विवेक, बैठता हूँ परंतु तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार, शायद तत्पर से दिख रहे हो। यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ विशाल बोल रहे हैं, हाँ नमस्ते बैठता हूँ, बट तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम कहीं जाने वाले हो या कहीं जाने के तत्पर हो या तैयार हो। ठीक, तो विवेक उसका आगे रिप्लाई देते हुए कहते हैं, आम मम मातुलः युद्ध क्षेत्रात् प्रति निवृतः सः च आहतः अहम तम दृष्टुम गच्छामि। अब यहाँ विवेक क्या रिप्लाई देते हैं विशाल का, हाँ मातुलः मतलब मामा जी होता है, मेरे मामा जी युद्ध भूमि से लौटे हैं और वह घायल है। वह युद्ध भूमि से लौटे हैं और वह क्या है बच्चों, घायल है। मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। ये कौन कहता है, इसे विवेक कहते हैं। आगे विशालः अहो धन्य तव मातुलः यः एवं देश सेवायां संलग्नः अत्र शयूते किम किमितेत नियसि नयसि। अब बच्चों यहाँ क्या बोलते हैं विशालः, विशाला ये बोलते हैं, अरे तुम्हारे मामा जी धन्य है, तुम्हारे मामा जी का जो वो जीवन है वो धन्य हो गया है, जो इस प्रकार देश की सेवा के लिए उनको मौका मिला है, जो कि इस सेवा में उन्हें इस प्रकार अपना क्या बोले सहयोग देने मिला है। चलिए हम देखते हैं, अरे तुम्हारे मामा जी धन्य हैं जो इस प्रकार देश की सेवा में लगे हुए हैं। इस थैले में यह क्या ले जा रहे हो। आगे विवेक पूछते हैं कि तुम इस थैले में क्या लेके जा रहे हो। ठीक है, आगे विवेक का उसका रिप्लाई देते कहते हैं, संयुते मतलब बच्चों थैले है ना, विवेक संयुते पाठेयम अस्ति। मतलब विवेक यहाँ कहते हैं इस थैले में पाठ्य है। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पाठ्य क्या होता है।
पाठ्य क्या होता है कि जीवन को जीने के लिए, ये जीवन की यात्रा को हम बिना किसी कठिनाई के या आसान पूर्वक कह सकते हैं आराम से जीने के लिए, आनंदमय से जीने के लिए जो कुछ रास्ते होते हैं, जो कुछ कह सकते हैं इंग्लिश में सजेशंस होते हैं, उसके बारे में जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं या उसके रिलेटेड जो कहानियाँ होती हैं, उसे पाठ्य कहते हैं। ठीक है, जीवन यात्रा के लिए सुखद और कष्ट निवारक बातें, पुस्तकें जिसमें वो क्या बोलते हैं मौजूद हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात की गई है। ठीक है, आगे विवेक, विहस्य। बच्चों विहस्य मतलब होता है हंस कर ना, ये चीज़ याद रखें। विहस्य शृणु पठिहितकरं पाठेयं भवति अतः संयुते कानिचित् फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्युतरणानि पुस्तकानि अपि सन्ति। यहाँ विवेक मैंने आपको बताया था, विहस्य मतलब हंसकर होता है, वो हंसकर कहते हैं। सुनो, पट में लाभकारी पाठ्य होते हैं, वो कहते हैं जो पट होते हैं उसमें क्या होता है पाठकारी, सॉरी लाभकारी पाठ्य होते हैं, मतलब ऐसे पाठ्य होते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। आगे वह कहते हैं इसलिए इसमें कुछ फल और ज्ञानवर्धन हेतु 2-3 पुस्तकें भी हैं। वो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो पाठ्य है इसमें एक मतलब 2-3 जो पुस्तकें हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ऐसी पुस्तकें इसमें मौजूद हैं और इससे जीवन जीने या जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें समझना हम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। आगे विशाला इन बातों का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अब समझाऊँ, सॉरी बच्चों मैंने आपको डायरेक्टली ट्रांसलेशन बोल दिया, पहले हम रीड कर लेते हैं लाइन को। विशालः इदानीं ज्ञातुम् अत एव अस्माकं मणिका पाठ्यपुस्तके पाठ्यम् इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। मतलब बच्चों इसमें क्या है, इसे विशाला कहते हैं अब समझा हूँ, इसलिए हमारी जो पाठ्य पुस्तक है मणिका पाठ्यम नाम, वहाँ एक पाठ है जो सुभाषित है मतलब मौजूद है और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कथन दिए गए हैं। ठीक है, आगे विवेका यहाँ रिप्लाई करते हुए कहते हैं ननु, ननु मतलब निश्चय होता है ना बच्चों, ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। मैंने आपको बोला था ननु मतलब निश्चय होता है, क्या गया है निश्चय ही हमारे सुभाषित हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, मतलब हमारे जो बुक में जो पुस्तकें सुभाषित है जो मौजूद है वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ या जीवन में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, उनको हम किस पूर्वक निवार कर सकते हैं, निवार अर्थात किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे विशाला उसमें आगे कंटिन्यू कहते हैं शुभाय भवतु ते पाठ्यम, तुम्हारा पाठ्य शुभकारी हो, मतलब जिस पाठ्य जो तुम्हारी पुस्तकें हैं, जो तुम्हारे कथन है, जो जीवन को लेके तुम्हारी बातें हैं इन पुस्तकों में वो शुभकारी हो और वो तुम्हारे मामा जी के लिए भी एक पूर्वक सही हो, आखिरी में यही यहाँ बताया गया है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमने बहुत शॉर्ट सी इसमें एक स्टोरी दी गई थी विशाला और विवेक के रिलेटेड, और इसमें उन्होंने बहुत प्यारे कम्युनिकेशन में ये कहा है कि भाई हमारे जीवन में पुस्तकों का कितना ज़्यादा महत्व है और पुस्तकें हमें हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों के थ्रू हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें और इसके बाद हम बच्चों एक एक करके जो श्लोक दिए गए हैं हमारे पुस्तक में अब उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन में पहला श्लोक दिख रहा होगा। पहला श्लोक को पहले बच्चों हम श्लोक को रीड करेंगे, फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पहला श्लोक क्या दिया गया है। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जल मननम सुभाषितम मुडैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। मतलब यहाँ क्या दिया गया बच्चों, यहाँ इसका अर्थ ये दिया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ 3 रत्न है। वहाँ कितने रन है, त्रीणी मतलब 3 रत्न है। पहला रत्न है आपका जल मतलब अर्थात पानी, सेकेंड रत्न है बच्चों अन्न अर्थात भोजन अनाज, और तीसरा रत्न है बच्चों अच्छे कथन, मतलब जो अच्छी बातें हम करते हैं या अच्छी कहानियां जिससे हमें ज्ञान मिलता है उनके बारे में यहाँ बात की गई है। मतलब जो हमारी धरती है उसमें 3 रत्न है, पहला जल,
सेकंड अन और तीसरा अच्छी कथन। आगे यहाँ बोला गया है मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसका मतलब ये है कि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। किसको रत्न का नाम दिया है? पत्थर के टुकड़ों को, जो बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनको किसका नाम दिया गया है? रत्न का नाम दिया है। अर्थात में ये रत्न नहीं है, जो असलियत में जो रत्न है वो जल है, वो भोजन है और अच्छी बातें हैं, जिससे हमारी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी बातें इस पृथ्वी के रत्न हैं, ना कि वो पत्थर के टुकड़े जो बहुत ज्यादा चमकीले। आगे यहाँ ये भी बोला गया है कि यदि आप सही मार्ग पे हो, यदि आप अच्छे लोगों की संगति में हो, आप सज्जन लोगों की संगति में हो, तो आप जरूर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आप दुर्जनों के संगति में हो, मतलब बुरे लोगों की संगति में हो, तो आप अपनी जीवन में कल्याण प्राप्त करने में असमर्थ हो जाओगे, मतलब प्राप्त नहीं कर पाओगे और अपने जीवन की सीढ़ियों से गिरते 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 अंत में आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी यहाँ बताया गया है। ठीक है बच्चों, मतलब अर्थात इस पूरे श्लोक का असलियत में मतलब ही इतना सा है कि जो पृथ्वी में तीन रत्न हैं, आपका जल, अनाज और अच्छी कथन। लेकिन मूर्ख क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं कि जो पत्थर के टुकड़े हैं वो क्या है? वो रत्न है। लेकिन वो रत्न नहीं है। जीवन में या आपके धरती में यदि आप जीवन को जीना चाहते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए, अनाज चाहिए और अच्छी बातें चाहिए, जिस कारण हम जीवन की कठिनाइयों को समझ सकें। ठीक है, तो इसीलिए पृथ्वी के असली रत्न ये तीन चीज ही है। और इसमें एक और छोटा सा मतलब बाहर आते हुए हमें दिखता है कि यदि आप सज्जन लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आप जीवन में बहुत बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन 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 यदि आप गलत लोगों के साथ हो, दुर्जन लोगों के साथ हो, तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा और आप अपने जीवन में गिरते हुए चल जाएंगे और एक दिन आप समझ जाएंगे कि आप असफल हैं और आपको ये बात समझने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। इसीलिए जो हमारी ये पुस्तक है मणिका क्लास 9 की, वो अपनी श्लोक के द्वारा हमें यही समझाना चाहती है कि जीवन में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम सेकेंड श्लोक के ऊपर, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन में सेकेंड श्लोक दिख रहा होगा। हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पद्रुमः कल्पित में सुते सा कामदुक कामित में दोगित चिंतामणिषित चनित में दते सताम हिम संडगः संकलम प्रस्तुते प्रस्तुते। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस चीज का क्या मतलब दिया गया है समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पुराणों में जो हम समझते हैं कल्प वृक्ष के बारे में, हमने शायद अपने पुराणों में पढ़ा है। तो जो हमारे पुराणों में जो कल्प वृक्ष है, आपके पास जब कल्प वृक्ष आ जाए तो वो आपके साथ क्या, आपके लिए करेगा क्या? आपकी हर इच्छा को पूरी करता है ना कल्प वृक्ष। यहाँ यही बताया गया है कि पुराणों में जो कल्प वृक्ष है, आपके पास जाने पर आपकी इच्छा को वो पूरी करता है। उसी प्रकार जो कामधेनु गाय है, हमने अपने पुराणों में कामधेनु गाय के बारे में भी पढ़ा है। जो कामधेनु गाय है वह भी आधार के ऊपर क्या देती है? दूध देती है और उससे हमारी क्या होती है? इच्छा पूरी होती है। कामधेनु भी कहीं ना कहीं हमारी इच्छा को पूरी करती है, कल्प वृक्ष भी हमारी इच्छा को पूरी करती है। इसी प्रकार चिंतामणि, चिंतामणि एक ऐसी मणि है जो लोगों की इच्छा को पूरी करती है, अर्थात चिंतामणि भी हमारी इच्छा को पूरी करती है। लेकिन 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 मैंने बोला था बच्चों कि यहाँ के हर श्लोक आपको जीवन या जिंदगी जीने का कहीं ना कहीं मतलब बताएंगे। यहाँ अर्थात, यहाँ मैंने लेकिन बोला, यहाँ क्या बताया गया है असलियत में? यहाँ ये बताया गया है कि यदि आप सज्जन और विद्वान लोगों के साथ हैं, आप सज्जन और विद्वान लोगों के साथ हैं, तो आपको किसी प्रकार की मैजिक या किसी प्रकार की भी माया या किसी प्रकार की भी जादू की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही पराक्रम से और इन लोगों के साथ रह के, इनसे ज्ञान लेकर आप अपने जीवन में किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो।
यही तो बच्चा एक्चुअल में इस श्लोक का मतलब था। इस श्लोक में ये मतलब था कि हमने अपने पुराणों में कल्प वृक्ष के बारे में पढ़ा है, कामधेनु गाय के बारे में पढ़ा है, जो इच्छा को पूरी करती है। ठीक उसी प्रकार हमने अपने क्या बोलते हैं, अपने लाइफ में या अपने बड़े बुजुर्गों के थ्रू चिंतामणि जैसे रत्न के बारे में भी सुना है, जो लोगों की इच्छा को पूरी कर देती है। लेकिन एक्चुअल में यदि हम सज्जन लोगों के साथ है, विद्वान लोगों के साथ है, ज्ञानी व्यक्तियों के साथ है, तो हमें किसी प्रकार की माया, जादू की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ही पराक्रम से, उनसे ज्ञान लेकर हम अपनी जीवन की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। एक्चुअल में बच्चों इस श्लोक का यही मतलब था। बच्चों चलिए अब हम चलते हैं हमारे आगे के श्लोक की ओर। बच्चों देखो, अब हम ना तीसरे और चौथे श्लोक को ना एक साथ पढ़ेंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जो तीसरा और चौथा श्लोक है उनका जो मतलब है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम तीसरे और चौथे श्लोक को साथ में पढ़ रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है। गच्छन् पिपीलिको यथि योजनानं सत्न्यापि अगच्छन् वेन्त्योदपि पदमेकं न गच्छति। शको नाश्यते धैर्यं, शको नाश्यते श्रुतं, शको नाश्यते सर्वं, नासति शोक समो रिपुः। इसमें क्या दिया गया बच्चों? जाता हुआ चींटी भी सैकड़ों कोसों तक चलता है। मतलब यदि कोई जो चींटी है, कोई चल रहा है तो वो सैकड़ों कोसों मतलब कई दूर तक वो चलता जाता है। और ना जाता हुआ गरुड़ पक्षी, सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है ना हमारा गरुड़, उसके बारे में क्या दिया गया है कि वह भी एकदम भी नहीं जा पाता। मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि जो एक छोटी सी चींटी है, जब वो चलती है तो वो सैकड़ों कदम चल देती है, वो बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेती है अपने साइज के अकॉर्डिंग। बट हम जब एक जाते हुए गरुड़ पक्षी के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है कि गरुड़ पक्षी बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी है। यदि वो ना चलना चाहे ना तो वह एक कदम भी नहीं हिलता। इसका मतलब यहाँ ये दिया गया है। आगे बोला गया है कि जो चिंता है यहाँ बच्चों शोको दिया है ना, शोको मतलब शोक, और शोक अर्थात चिंता। जो चिंता है वो हमारे धैर्य को नष्ट कर देती है। जो शोक है वो शास्त्रादि के सुने हुए ज्ञान को भी नष्ट कर देती है। शास्त्रादि के ज्ञान को अर्थात जो हमने शास्त्रों से जो ज्ञान को प्राप्त किया है उसे भी वो क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। शोक सब कुछ को नष्ट कर देती है। शोक हर अच्छी बातें, हर अच्छी घटना, हर अच्छे ज्ञान और हर अच्छी धैर्य अर्थात धैर्य, अच्छी धैर्य नहीं होता, धैर्य होता है। हर चीज को नष्ट करने का क्या करती है? ताकत रखती है। ठीक है, आगे यहाँ बोला गया है कि शोक अर्थात चिंता के समान कोई शत्रु नहीं है। यहाँ क्या बोला गया है कि जो शोक है वो आपके धैर्य को, आपके डिटर्मिनेशन को खराब कर देती है। आपने पुस्तकों, शास्त्रों से जो ज्ञान लिया है उसे खराब कर देती है। साथ ही साथ यहाँ क्या कहा है कि यदि आप शोक में हैं अर्थात चिंता में, तो उसके समान कोई भी शत्रु आपके जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। अब बच्चों हमने तीसरे और चौथे श्लोक में बहुत आसान से ये चीज को समझा है कि यदि आप एक चींटी को देखिए, इतनी सी होती है ना बच्चों चींटी, यदि वो सैकड़ों कदम चलती है तो वो कितना दूर तक का दूरी कवर कर लेती है। लेकिन वही गरुड़ जैसा पक्षी जो सबसे तेज उड़ता है, यदि वो ना चलना चाहे ना तो वो एक कदम भी नहीं चलता। उसी प्रकार आप भी यदि अपने जीवन में एक चींटी की भांति आप कोशिश करें तो आप सैकड़ों कदम चलेंगे और आज या कल आपका प्रयास सफल जरूर होगा। लेकिन आप ढीठ है, आप गरुड़ के जैसे ढीठ है, आपको कुछ नहीं करना, तो आप अटक जाएंगे अपनी जीवन में, आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप सफल हो ही नहीं पाएंगे। और हमेशा देखना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। वही चीज हमारे चौथे श्लोक में दिया गया है, शोक अर्थात चिंता। आप ज्यादा शोक मत करें, चिंता ना करें, इससे आपका धैर्य खराब होता है, आपका डिटर्मिनेशन खराब होता है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है अपने बड़ों से, पुस्तकों से, शास्त्रों से, वो खराब हो जाता है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिलीव करने, आप अपने आप के ऊपर भी कहीं ना कहीं डाउट करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चिंता सब कुछ को नष्ट कर देता है। इसीलिए जीवन में यदि आप शत्रु के बारे में बात कर रहे हैं तो चिंता से बड़ा कोई और शत्रु
नहीं होता। समझ आ रहा है बच्चों? अब बच्चों हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन में 5वां और 6वां श्लोक दोनों दिख रहा होगा। और बच्चों हम दोनों श्लोक एक साथ वापस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग बच्चों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखिए, पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उनके मतलब को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य सचयात् शिष्टतरुचे पयोदानं पयोधिना मदः शिष्टः सदभिष्टु लील्या प्रकोतं शीला लिखितं शरम् अशब्दीय शब्देनापि जले लिखितमक्षरम्। अब ये बच्चों, अब हम समझते हैं कि दोनों श्लोक आपस से इंटर रिलेटेड क्यों है, दोनों श्लोक का मतलब क्या है। चलिए बच्चों देखिए, पहले श्लोक का मतलब तो ये था, धन का दान करने से, आपका मतलब यहाँ ये दिया गया है कि धन का दान करने से गौरव या बड़प्पन प्राप्त होता है। मतलब आप किसी को दान दे रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जिसे असलियत में धन की आवश्यकता है, तो उससे बड़प्पन क्या होता है, बड़प्पन मतलब गौरव का प्राप्त होता है। मतलब आप अपने जीवन में किसी को मदद करते हैं तो देखना कहीं ना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ यही बोला गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप धन दे रहे हैं जिसको उस धन की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आपको गौरव अर्थात बड़प्पन का प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होता है, ना कि संग्रह करने से। अर्थात ना कि संग्रह करने से मतलब, आप देखो आजकल एक देखे होगे, आजकल लोगों के अंदर ना लालच बढ़ गई है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो धन को इकट्ठा करना है, उनको उस धन की आवश्यकता नहीं है, तब भी वो धन को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करो, हमें अमीर होना है, हमें अमीर होना है। ये बच्चों गलत है। यही यहाँ गलत बोला गया। यहाँ क्या बोला गया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं जिसको एक्चुअल में मदद की जरूरत है, भले वो आप धन से कर रहे हो, तो आपको गौरव अर्थात बड़प्पन का प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो आपको कभी भी गौरव या बड़प्पन का प्राप्त नहीं होगा। और आप कभी देखना, जब हम किसी की मदद करते हैं ना, पता नहीं अंदर से ही सही बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। ठीक है, आगे। जल देने वाले मेघों की स्थिति ऊपर होती है तथा जल धारण करने वाले समुद्रों की स्थिति नीचे होती है। ये चीज हम प्रकृति से ही समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक लाइन बोला ना कि भाई आप किसी को मदद कर रहे हैं, भले वो धन से कर रहे हो, आपको गौरव या बड़प्पन प्राप्त होगा, लेकिन कभी इकट्ठा करने से नहीं होगा। यही हमें हमारी प्रकृति समझाती है। कैसे समझाती है? वह ये कहती है हमारी प्रकृति कि जो बादल है, बादल क्या करता है, बादल बारिश देता है। ठीक है, बादल हमें क्या देता है, जल देता है, बारिश देता है, पानी देता है, जो हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से रत्न है। ठीक है, तो बारिश या बारिश देने वाला ये जो मेघ है, आप कभी देखना मेघ कभी नीचे नहीं होता, मेघ हमेशा ऊपर होता है, आसमान में होता है। लेकिन जब हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र हमें नीचे देखने को मिलता है। क्यों? समुद्र उन्हीं बारिश के पानी को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए उसकी जगह हमेशा नीचे होती है और बादल की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही हमें इस श्लोक में बताया गया है। बहुत सिंपल सा मीनिंग था, लोगों की मदद करो, हमेशा गौरव, हमेशा बड़प्पन आपको मिलेगा, और आप एक समाज में जो आपकी इज्जत होगी वो बाकी लोगों से बहुत ऊपर में होगी। और कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को एक बहुत अच्छे आदमी की तरह, एक बहुत अच्छे इंसान की तरह देखेंगे। लेकिन वही जब आप चीज़ों को इकट्ठा करते हो, मतलब एक चीज़ों को संग्रह करने लग जाते हो, तो आप अपने आप से ही कहीं न कहीं क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। आपके समाज में भी इज़्ज़त कोई अच्छी होगी नहीं। बस आप पैसे इकट्ठा करोगे बट आपकी समाज में कोई इज़्ज़त नहीं। आप भी कभी ऐसा, कभी आपको बड़प्पन या कहीं न कहीं आपके मन को आनंद नहीं मिलेगा। जिस प्रकार बादल हमेशा ऊपर की जगह में होता है अर्थात आसमान में, और जो हमारा समुद्र है वो हमेशा नीचे ही देखने को मिल जाता है। ये था बच्चों आपका एग्जैक्टली 5वें श्लोक का मतलब। अब बच्चों हम 6वें श्लोक का भी मतलब देख लेते हैं। सज्जनों के द्वारा लीला अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके द्वारा जो लीला अर्थात हंसी में कहा गया जो शब्द होता है वो चट्टान पर लिखे अक्षर के समान होता है। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो ज्ञान से भरा हुआ एक व्यक्ति होता है, वो जो हंसते हुए भी जो वर्ड्स कह दे, जो अक्षर कह दे, वो पत्थर के में लिखा हुआ क्या है, वो पत्थर में लिखा हुआ वो लाइन है जो कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अर्थात वो आपके जीवन के जीने के लिए एक
ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि वो आपके जीवन को जीना, आपके जीवन की कठिनाइयों को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ठीक है, अर्थात असज्जनों दुष्टों द्वारा शपथ ग्रहण करके भी कहा हुआ शब्द जल में लिखे अक्षर की तरह होता है। मतलब यहाँ क्या कहा गया है, जब बुरे व्यक्ति जो चीज कहते हैं वो जल में लिखे हुए अक्षर के समान है। अर्थात ऐसा अक्षर आप कभी देखना, जल में आप कुछ भी लिखो या पानी में कभी देखना, अब एक पेज लेना, उसमें ना लिखना और उसके ऊपर पानी डाल देना, वो अक्षर गायब हो जाता है, या वो अक्षर का जो सुंदरता होता है वो कहीं ना खराब हो जाता है। देखना, यहाँ यही बताया गया है कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो वो हमें बोलते हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं होता है, वो हमारे जीवन में कभी कोई मदद नहीं करेगा। हमें सुनने में बहुत मजा आएगा कि अरे भाई वो इतना अच्छा बोल रहा है, मेरे को उसकी तरह बनना है, बट यदि आप कभी अपने जीवन की सत्यता को महसूस करेंगे तो उन बातों का आपके जीवन में किसी प्रकार मतलब नहीं होगा। लेकिन वही चीज एक सच्चा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति आपको बोले तो उस बात का बहुत मतलब होता है, उस बात का एक बहुत अंदर तक मतलब होता है। इसीलिए कहा गया है कि पत्थर में लिखा हुआ अक्षर के समान है। उस बात का इतना मतलब होता है कि आप अपने जीवन के अंत काल तक भी यदि उस बात को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा सुखद और आनंदमय पूर्वक तरीके से जिएंगे। लेकिन एक दुर्जन व्यक्ति की बातों को आप फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको आपके जीवन को जीने में बहुत बहुत ज्यादा कठिनाइयां होगी। यही था बच्चों आपके 6वें श्लोक का मतलब। चलिए बच्चों, अब आपके स्क्रीन में देखिए बच्चों 7वां श्लोक आपके स्क्रीन में बच्चों कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। भवन्ति नर्मासत रवः फल्दो में नवाम्बु विभूरि विल्मिनो घनः अनुन्दता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोकारिणाम्। ठीक है बच्चों, ये था आपका 7वां श्लोक। इसमें क्या बोला गया है कि फलों के आने पर पेड़ नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अर्थात जब देखना पेड़ में फल आ जाते हैं तो जो फल आने के कारण पेड़ों का वजन बढ़ जाता है और वो झुक जाते हैं, अर्थात वे नम्र हो जाते हैं। नए जलों से युक्त होने पर मेघ धरती की ओर अत्यधिक झुक जाते हैं। वहीं देखना जब हम बादल की बात करते हैं तो बादलों में जब पानी भर जाता है तो वो धरती की ओर क्या कर देते हैं, झुक जाते हैं, अर्थात वापस से हम कह सकते हैं वो नम्र हो जाते हैं। ठीक है, समृद्धि आने पर सज्जन लोग भी विनम्र हो जाते हैं। यही परोपकार करने वालों का स्वभाव होता है। मतलब एक आदमी यदि सज्जन व्यक्ति है तो समृद्धि आने पर भी वो भी क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा और लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हो जाएगा। और ऐसा ही बिहेवियर, ऐसा ही नेचर एक परोपकारी व्यक्ति का होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ में फल आ जाते हैं तो पेड़ भी नम हो जाता है, पेड़ अपने फलों से लोगों का भोजन को या लोगों को अनाज देने का कार्य करता है। उसी प्रकार हमारे जो मेघ है, जो हमारे बादल है, उसमें जब पानी भर जाता है तो वह धरती की गर्मी को अपने जल से ठंडा करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, जब उसके पास समृद्धि आ जाती, धन आ जाती है, तो वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे होता है। और ऐसा ही बिहेवियर एक परोपकार व्यक्ति को, एक परोपकारी आदमी को, एक इंसान को शो करता है या दिखाता है। ठीक है, ये था बच्चों आपके 7वें श्लोक का अर्थ। अब बच्चों आपके स्क्रीन में आई थिंक 8वां श्लोक दिख रहा होगा। हम 8वें श्लोक के ओर बढ़ते हैं। काष्ठा दगिन जार्यते मध्यमानात् भूमि सतोयम खान्यमाना दधाति। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या दिया गया है हम समझते हैं। देखिए, मथने अर्थात रगड़ने, मथने अर्थात रगड़ने, कोई चीज को हम रगड़ते हैं ना, यहाँ यही बताया गया है। मथने रगड़ने अर्थात से लकड़ी से आग उत्पन्न होती है। अर्थात जब आप देखना लकड़ी को आप रगड़ते हैं, देखना हम देखते हो कई सारे कार्टून में ऐसे ऐसे करके लकड़ी को रगड़ा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, आग उत्पन्न होती है। खोदी जाती हुई धरती जल देती है। आगे यहाँ बोला गया है कि जब आप धरती को खोदेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। उत्साहित व्यक्ति से
जब हम बात करते हैं एक उत्साहित व्यक्ति के लिए, तो कुछ भी असदाय अर्थात असंभव नहीं होता। मतलब जब आप एक उत्साहित व्यक्ति के बारे में जब सोचते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन भी था, वो इन्हीं से रिलेटेड भी था। तो मैंने कहा भी था कि एक उत्साहित व्यक्ति अपने सही मार्ग को पहचान ले और उसी मार्ग की तरफ अपना प्रयास करता रहे, तो उसे एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो हमने यहाँ स्टार्टिंग में क्या देखा? हमने ये देखा स्टार्टिंग में कि आप जब लकड़ी को रगड़ते हैं तो आग लग जाती है, ठीक है? उसी प्रकार जब आप धरती को खोदते हैं तो आपको जल मिल जाता है और एक उत्साहित व्यक्ति सही मार्ग में प्रयास करे तो उसे क्या मिल जाता है बच्चों? उसे सफलता मिल जाती है, उसे कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगता। सही दिशा में प्रारंभ किए गए सभी प्रयत्न हमेशा सफल हो जाते हैं। अर्थात हमें ये मतलब बताया जाता है कि आप धरती खोद रहे हैं, भई कभी आप आसमान तो नहीं खोदेंगे ना, आप खोदेंगे तो धरती खोदेंगे पानी प्राप्त करने के लिए, फ्रेश वाटर पाने के लिए। उसी प्रकार आप लकड़ी जलाएँगे, लकड़ी को तो ऐसे लकड़ी काटने से कभी आग नहीं लगती, बट लकड़ी को आप जब रगड़ेंगे, आपको पता है लकड़ी रगड़ेंगे तो आग लगेगी, तो आप वही कार्य करेंगे और आप आग लगा लेंगे। धरती खोद के आप जल प्राप्त कर लेंगे और उत्साहित व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होता, क्योंकि वो जो प्रयास करता है वो हमेशा सही दिशा की तरफ करता है और अवश्य एक दिन में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक का असलियत मतलब यही है कि सही मार्ग में आप कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे, कभी थके ना, हमेशा मेहनत करते रहें। आज नहीं कल आपको उसी रास्ते में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि असंभव है। अब बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे 9वें श्लोक की ओर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अंतिम श्लोक अर्थात 9वें श्लोक की ओर। देखते पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। वही मे परितुष्टाः वल्ककले स्तवत्वं दुःकुले समइहि परितोष निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यश तृष्णा विश्रामंसि च परितुष्टे कोत्रवान को दरिद्रः। अब बच्चों, इस श्लोक का मतलब क्या दिया गया है, अब हम समझते हैं। देखिए, ये श्लोक का मतलब इस प्रकार कुछ दिया गया है, यहाँ हम सब वाल वल्क वस्त्रों से खुश हो गए हैं। वल्क वस्त्रों से खुश हो गए हैं मतलब बच्चों, यहाँ मतलब ये दिया गया है कि जो वस्त्र हैं जो हम ग्रहण करते हैं, हमें क्या लगता है कि हम अच्छे वस्त्र पहनेंगे तो लोग हमें अच्छा सोचेंगे, तो हम वल्क वस्त्रों से हम कुछ ज़्यादा ही क्या हैं, खुश हैं। प्रश्न है, ठीक है, तुम रेशमी वस्त्रों से। इन दिनों सामान्य तथा विशेष स्थितियों के संतोष एक समान है। वस्तुतः वही व्यक्ति दरिद्र होता है जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं और मन के संतोष होने पर धनवान और गरीब को कोई भेद नहीं होता। मतलब आजकल लोगों को ये लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम अच्छा दिखेंगे, हम रेशम के कपड़े पहनेंगे तो हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग भी हमें बहुत ज़्यादा अमीर, अच्छे, समृद्ध लोग सोचेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। और इस चीज़ को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को धनवान मतलब दिखावटी जीवन जीने के लिए लोग हर प्रयास करता है और कभी भी अपने जीवन में संतुष्टा नहीं कर पाता। वहीं जब बोला जा रहा है एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या रहता है, विशेष स्थितियों में संतोष प्राप्त करना ही उनका एकमात्र वो रहता है कि हमें लोगों के सामने अपनी एक इज्जत, अपनी एक समृद्धि मेंटेन करनी है। बट वही चीज़ गरीब को जितना मिलता है ना, देखना, गरीब हमेशा उतनी चीज़ों में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है कि हाँ भाई, जितना प्रभु ने दिया उस चीज़ में खुश रहो, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की और वो मत करो, उसमें खुश रहो, आराम रहो। और ऐसा व्यक्ति ही एक्चुअल में धनवान होता है। जो आजकल संतुष्ट है, जो खुश है, वही क्या है, धनवान है। लेकिन जो अपनी असंतुष्टता के लिए हर वो प्रयास कर रहा है, हर वो कोशिश कर रहा है, लोगों के सामने, समाज के सामने पता नहीं दिखावटी जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता और ऐसा व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया है कि आपकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेगी और अब आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसीलिए आप हमेशा इच्छा करें और इच्छा को पूरा करना भी सही है। लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि ईश्वर ने आपको उतना ही देंगे जिसके लिए आप सही हैं, जिसके लिए आपने कर्म किया है। और उससे ज़्यादा यदि आप इच्छा करेंगे या किसी को देखकर लालसा करेंगे, तो आपका जो जीवन होगा, जो आपका मन होगा, वो असंतुष्टता से बढ़ जाएगा और ऐसा व्यक्ति असलियत में धनवान नहीं होता। ये था बच्चों आपके 9वां श्लोक का अर्थ। और बच्चों, हमने टोटल 9 श्लोक के बारे में पढ़ा, सारे श्लोक को अच्छे से समझा, एक छोटा सा हमने संवाद भी देखा था। और आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे
कि इन हर श्लोक से हमें हमारे जीवन के जीने का कहीं ना कहीं पहलू देखने को मिला है। तो चलिए बच्चों, हम सो सॉरी कि मैंने आपको जो 9वां वाला श्लोक था उसको अंतिम श्लोक आपके सामने घोषित कर दिया था, बट वो एक्चुअल में अंतिम श्लोक नहीं है। उसके बाद भी एक श्लोक है। हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी मीनिंग को, उसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंत सौर्यस्य वाक् संयमा ज्ञान सयोपशमः कुलस्य वीर्यो वित्तस्य पात्रे वयः अक्रोधस्पद पशः क्षमा बलवातम धर्मस्य निवृजता सर्वाशमी सर्वकारमंदम शीलम परम भूषणम। बच्चों, इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक का मतलब यह है कि जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं, सज्जन व्यक्ति की जो आभूषण होती है वो उसका ऐश्वर्य होता है, उसकी संपन्नता होती है। उसी प्रकार जब शौर्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो शौर्य व्यक्ति का आभूषण उसके बोलते समय जो वो बोल रहा है उसकी वाणी में नियंत्रता होती है। आगे बोला गया है कि जो ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण मन की शांति होती है, मन की संतुष्टता होती है। आगे, कुल का जो आभूषण होता है वो विनम्रता होता है कि आप किस प्रकार अपने कुल को चला रहे हो, किस विनम्र पूर्वक अपने कुल को चला रहे हो, इसलिए कुल का आभूषण विनम्रता होता है। धन का आभूषण पात्र का खर्च करना है, मतलब आप जो चीज खर्चा कर रहे हो उसको किस प्रकार कर, ये नहीं कि भाई पैसा आ रहा है जेब जैसा आ रहा है वैसे उड़ा रहे हो, नहीं, आप किस प्रकार अपने धन का खर्चा कर रहे हो वो धन का आभूषण होता है। तप का आभूषण क्रोध ना करना, बलवानों का आभूषण क्षमा दान होता है। मतलब आप कब किसी से तप कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो आपको क्रोध आ जाए वो उसका आभूषण नहीं है। उसी प्रकार बलवान व्यक्ति है, वो अपनी शक्ति का प्रदान कर रहा है, मतलब शक्ति का शो कर रहा है, वो उसका आभूषण नहीं है। बलवान व्यक्ति का आभूषण उसका क्षमा करना है, वो किस प्रकार कोई उसको क्रोध दिला रहा है उसको किस प्रकार क्षमा कर रहा है, वो उसका एक्चुअल आभूषण होता है। धर्म का आभूषण छल कपट रहित होना है। आप कोई काम कर रहे हो वो धर्म के साथ कर रहे हो तो उसमें किसी प्रकार का छल ना हो, कपट ना हो, वो उसका आभूषण है। सभी का कारण यह शील सदाचार सभी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। मतलब सदाचारता वो आपका सबसे बड़ा आभूषण है। आप एक सदाचार व्यक्ति हो तो आपके अंदर क्रोध में भी नियंत्रण होगा, आपकी वाणी में भी नियंत्रण होगा, आप लोगों से मीठा बोलेंगे। एक्चुअल में सदाचार ही सभी का आभूषण है और सदाचार से बड़ा कोई और चीज नहीं होता। ये था बच्चों आपके अंतिम श्लोक का अर्थ। इसको आप ध्यान से करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।